Hello everyone, welcome back to this channel पढ़ाकू लोग. My name is CS पायल पोपली and आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते हैं उसके बारे में, शेयर होल्डर्स कौन होते हैं उसके बारे में भी, और इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में भी. यस, आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम तीन चीजें जानने वाले हैं. तो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी शुरू करते हैं. बट यस, अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक का बटन जरूर दबा के जाइएगा. दोनों के डिफरेंसेस के बारे में बात करने से पहले क्यों ना ये समझ लें कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते कौन है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेंगे हमारी खुद की कंट्री इंडिया का. हम सब कौन हैं? हम सब इंडियन नेशनल्स हैं. वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो पॉपुलेशन के केस में इंडिया नंबर 2 पे स्टैंड करता है. मतलब इंडिया में इतने सारे लोग भरे हुए हैं कि इंडिया पॉपुलेशन के केस में वर्ल्ड की लिस्ट में सेकंड नंबर पे स्टैंड करता है आफ्टर चाइना. और ऐसी आंकलना है कि बहुत ही जल्दी हम उनको सरपास भी कर जाएंगे. अब भाई ऐसे में जो भी इंसान इंडिया में रह रहा है वो छाती ठोक के बोल सकता है कि ये मेरी कंट्री है, इंडिया मुझसे बिलोंग करती है. बोल सकता है कि नहीं बोल सकता? तुम भी बोलते होगे ना कि इंडिया मेरी कंट्री है. जब हम ये वर्ड मेरी इस्तेमाल करते हैं तो कितना प्राउड होता है हमारी आवाज में. अब यहीं से एक क्वेश्चन फॉर्म होता है कि भाई जब सारे लोग जो कि इंडिया को सेकंड नंबर पे पहुंचाते हैं पॉपुलेशन के केस में ये बोलते हैं कि ये कंट्री मेरी है, तो इसको चलाने का काम किसका है? इन शॉर्ट बोलूं तो इंडिया एज अ कंट्री किसके द्वारा रन की जाती है, किसके द्वारा चलाई जाती है? क्या ये सारे लोग मिलके इंडिया को चलाते हैं? तो डायरेक्टली बोलो तो नो, क्योंकि इतने सारे लोग अगर मिलके एक डिसीजन भी लेना चाहे ना तो 4-5 साल लगा देंगे. तो इनसे तो मिलके चलाना नहीं हो पाएगा इंडिया को. तो ऐसे में इंडिया चलाता कौन है फिर? इंडिया चलता है बेसिकली उन लोगों द्वारा जिनको हम लोग अपने बीच से ही सेलेक्ट करते हैं और उनको बोलते हैं कि आप लोग मिलके सरकार फॉर्म कीजिए और इंडिया को रन कीजिए. सो बेसिकली इंडिया को कौन चला रहा है? इंडिया को इंडिया की पॉपुलेशन ही चला रही है, बट डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली. कैसे? हम में से ही कुछ लोगों को सेलेक्ट करा हमने और उनको बिठाया ऐसी पोजीशन पे जो फैसले ले सकती है, रूल्स बना सकती है, लॉज बना सकती है, और उस पर्टिकुलर पोजीशन को हम ओवरऑल बोलते हैं सरकार, गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट में ऐसे लोग बैठते हैं जिनको हमने ही सेलेक्ट करके वहां भेजा है और वो हमारे बिहाफ पे इंडिया को रन करने का काम करती है. अब आप सोच रहे होंगे कि मैम इंडिया की तो बात ही नहीं हो रही थी, बात तो कंपनी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की हो रही थी, तो ये सब कहां से आ गया? रुको समझाती हूं. ऐसे तो मैं अज्यूम कर रही हूं तुम्हें शेयर होल्डर्स टर्म का मतलब पता होगा, लेकिन एक बार ब्रीफ में एक्सप्लेन भी कर देती हूँ. देखो, एक कंपनी को जब फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, जब पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो सोचती है कि मैं शेयर्स इशू करूं. और जब वो कंपनी शेयर्स इशू करती है और लोग आके उन शेयर्स को खरीदते हैं और कंपनी को बदले में पैसे देते हैं, तो वो लोग बन जाते हैं कंपनी के शेयर होल्डर्स. सो शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? वो लोग होते हैं जो कंपनी के स्टॉक या शेयर्स खरीदते हैं और बदले में कंपनी को पैसे देते हैं. तो इनके द्वारा दिए गए पैसे से कंपनी रन होती है. तो क्योंकि इनका खुद का पैसा कंपनी में लगा है, इसलिए इन लोगों को कंपनी का मालिक, मेंबर भी बोला जाता है. ठीक है? सो शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? कंपनी के ऑनर्स होते हैं. बस. अब बात यहां पे आती है कि जब कंपनी शेयर्स इशू करती है तो वो ये तो देखती नहीं है कि वो कितने शेयर्स इशू कर रही है. कितने भी कर सकती है, 1, 10, 50, 100, 1000, लाख, 1.5 लाख, 10 लाख, राइट. अब उनको खरीदने वाले शेयर होल्डर्स भी न्यूमरस हो सकते हैं. भाई अगर मान लीजिए हर इंसान ने 2-2 शेयर्स खरीदे, आपने 10,000 शेयर्स वो किए थे, तो सोच के देखो कितने सारे शेयर होल्डर्स हो जाएंगे. अब इस बात पे कोई रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है कि शेयर होल्डर्स बस इतने ही हो सकते हैं? हाँ, प्राइवेट और ओपीसी के केस में लगा सकते हो, लेकिन पब्लिक के केस में तो नहीं लगा सकते.
जब पब्लिक कंपनी की बात होती है तो शेयर होल्डर्स तो कितने भी हो सकते हैं, राइट? अब इतने सारे लोग कंपनी के अगर ऑनर्स बनेंगे तो भाई डिसीजन मेकिंग कैसे होगी कंपनी में? क्योंकि अगर इन लोगों के मत नहीं मिलते होंगे तो ये लोग तो लड़ाई करने लग जाएंगे और किसी भी डिसीजन पे पहुंचना कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, और इतने सारे लोगों को संभालना ही कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ऐसे सिनेरियो में मैनेजमेंट पर्पस के लिए हम इन लोगों में से कुछ लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। कुछ लोगों को बोलते हैं कि आप सामने आइए, आप लोगों को हम इलेक्ट कर रहे हैं और आप लोगों को हम बोलेंगे डायरेक्टर्स, और टुगेदर यू विल बी कॉल्ड एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मतलब इंडिविजुअली है तो उन्हें डायरेक्टर्स का नाम दिया जा रहा है, टुगेदर दे विल बी नोन एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कंफ्यूज नहीं होना है, सिंगल है तो डायरेक्टर और अगर टीम में है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जैसे पार्टनरशिप में होता है ना, सिंगल है तो पार्टनर बोला जाता है, लेकिन जब टुगेदर होते हैं तो पार्टनरशिप फर्म का नाम दिया जाता है उनको, राइट? बिल्कुल वैसा ही है यहाँ पे। और एक बार क्लियरली इस क्वेश्चन का भी आंसर दे दूं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते क्या है, तो आंसर रहेगा ये कंपनी को मैनेज करने का काम करते हैं। कंपनी में जितनी भी डिसीजन मेकिंग होती है छोटे लेवल की, वो सारी की सारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं। जितने भी छोटे मोटे काम होते हैं इंटरनली नॉर्मल फंक्शनिंग वाले ऑपरेशन से रिलेटेड, वो सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही करते हैं। तो शेयर होल्डर्स नो डाउट पैसे लगाते हैं कंपनी में, बट क्योंकि वो अपनी खुद की लाइफ में भी बिजी हो सकते हैं, तो और हो सकता है कि उनको मैनेजमेंट स्किल्स भी नहीं आती हो, तो इसलिए हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करके मैनेजमेंट की जितनी भी जिम्मेदारी होती है वो इनके सर पे डाल देते हैं। तो शेयर होल्डर्स पैसे लगाने वाले लोग हुए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी को मैनेज करने वाले लोग हुए। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और खड़ा होता है, वो ये है कि क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को शेयर होल्डर होना कंपल्सरी है, मैंडेटरी है? मतलब अगर एक इंसान सोचता है मुझे कंपनी का डायरेक्टर बनना है, तो उसके लिए क्या शेयर्स परचेज करना पहले मैंडेटरी है? तो उसका आंसर है नो। पुरानी जो हमारी कंपनीज एक्ट 1956 थी, उसमें यस इट वाज मैंडेटरी कि हर डायरेक्टर के पास शेयर होल्डिंग होनी चाहिए, चाहे एक सिंगल शेयर होल्डिंग क्यों ना हो। लेकिन 2013 कंपनीज एक्ट में इस ऑब्लिगेशन को हटा दिया गया है। तो आज की डेट में एक ऐसा इंसान जिसके पास शेयर होल्डिंग नहीं है, वो भी उस कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पार्ट बन सकता है, वो भी उस कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है। अब फाइनली बात करते हैं दोनों के डिफरेंसेस के बारे में। यहाँ आप देख सकते हैं बेसिस वाले पॉइंट लिखे हुए हैं। पहले शेयर होल्डर्स के बारे में पॉइंट्स मेंशन्ड है, देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में। फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि एलिजिबल कौन होते हैं शेयर होल्डिंग के लिए या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनने के लिए। तो देखो भाई, शेयर होल्डिंग में क्या है, बस पैसे लगाने हैं, शेयर्स खरीदने हैं। इसके लिए एक इंसान को इंसान होना तो जरूरी नहीं है, एक ह्यूमन बीइंग होना तो जरूरी नहीं है, क्योंकि पैसे तो कंपनी के पास भी हो सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म के पास भी हो सकते हैं। बस उनको क्या करना है, शेयर्स खरीदने हैं, बदले में पैसे देने हैं। तो यहां ये बोलते हैं शेयर होल्डर्स के केस में कोई भी इंडिविजुअल या नॉन इंडिविजुअल एंटिटी भी पार्टिसिपेट कर सकती है, शेयर होल्डर बन सकती है। अगर XYZ कंपनी है, उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, तो वो ABC कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकती है। ये अब इंडिविजुअल तो नहीं है, राइट, बट स्टिल शेयर होल्डिंग तो रख रही है, शेयर होल्डर तो बन पा रही है। बट क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम मैनेजमेंट का होता है और मैनेजमेंट तो सिर्फ इंसान ही कर सकते हैं, इसलिए अगर आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पार्ट बनना है तो उसके लिए जरूरी है आप पहले इंसान बने, जो कि आप होंगे भी बाय डिफॉल्ट। यहाँ पे अच्छे इंसान नहीं बोला, सिर्फ इंसान बनने के लिए बोला है, तो उतना तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ आप होंगे ही, राइट। बट ये है कि माइनर नहीं होने चाहिए, 18 साल से नीचे नहीं होंगे, क्योंकि 18 साल वाले खुद को तो संभाल नहीं पाते, मैनेजमेंट क्या खाक संभालेंगे। सो 18 साल से बड़ी उम्र के जो इंडिविजुअल्स हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पार्ट बन सकते हैं।
रोल्स की बात की जाए तो शेयर होल्डर्स कंपनी के ऑनर्स होते हैं, मालिक होते हैं, क्योंकि इनका लगा हुआ है पैसा कंपनी में। बट वहीं पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के मैनेजमेंट का पार्ट होते हैं। इन्होंने पैसा नहीं लगाया, हाँ ऐसा हो सकता है कुछ लोगों ने लगाया हो कि वो शेयर होल्डर भी हों, लेकिन ये करते हैं मैनेजमेंट का काम, इनका पोस्ट भी मैनेजमेंट वाला ही होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात की जाए तो ये देते हैं कंपनी को कैपिटल, ये इन्फ्यूज करते हैं कंपनी में कैपिटल, पैसा लेके आते हैं कंपनी में। वहीं पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये मेक श्योर करते हैं कि कंपनी कोई भी लीगल गलती ना कर दे अपने एंड पे। जितने भी कंपनीज एक्ट में रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं कंपनी की रिगार्डिंग, या वैसे भी कंपनी की रिगार्डिंग जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं, उन सब का प्रॉपर फुलफिलमेंट हो, ये मेक श्योर करना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम होता है। अगर कंपनी में कोई भी लीगल गलती निकली ना, सबसे पहले यही पकड़े जाते हैं। शेयर होल्डर्स पे बात नहीं आती, पहले इनकी ही क्लास लगती है, इन्हीं को जेल जाना पड़ता है। डिसीजन मेकिंग की बात करें तो जो क्रूशियल डिसीजंस होते हैं वो नो डाउट शेयर होल्डर्स लेते हैं, लेकिन जो रेगुलर नेचर के डिसीजंस होते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं। जब मैं आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में बता भी रही थी तो मैंने बताया था ना आपको, डे टू डे एक्टिविटीज से रिलेटेड, इंटरनल मामलों से रिलेटेड जितने भी डिसीजन मेकिंग होती है वो ये लेते हैं। बट हाँ, व्हेन इट कम्स टू बड़े बड़े डिसीजन लेना, वो फिर शेयर होल्डर्स खुद करते हैं। कहाँ करते हैं? एनुअल जनरल मीटिंग या किसी भी जनरल मीटिंग में बैठ के करते हैं। अच्छा हाँ, अगर आप लोगों को एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग या बोर्ड मीटिंग्स के बीच में डिफरेंसेस समझने हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, वीडियो बना दूंगी उसके ऊपर और मैं यहाँ आई बटन में उसे प्लेस कर दूंगी, जाके देख लीजिएगा, ठीक है। बट उसके लिए पहले आपको बताना पड़ेगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपको उस पर वीडियो चाहिए, तभी मैं इतनी मेहनत करूंगी, ओके। चलो, रेम्यूनरेशन मतलब पैसे की बात आती है तो पैसे के मामले में शेयर होल्डर्स को सिर्फ डिविडेंड दिया जाता है, या फिर इनके शेयर्स के प्राइसेस अगर बढ़ जाते तो वहां से उनको कैपिटल नेचर का फायदा हो जाता है। बट कंपनी की तरफ से जो मिलता है वो होता है डिविडेंड, और वो भी मैंडेटरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि देना ही पड़ेगा। मन किया कंपनी का तो दे देंगे, नहीं किया तो घर को बोलो, बस सिंपल सी बात। बट व्हेन इट कम्स टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इनको रेम्यूनरेशन मिलती है प्रोफेशनल सर्विसेज ऑफर करने की। मतलब ऐसे मानो अगर डायरेक्टर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग अटेंड करते हैं ना, उसके भी पैसे इनको मिलते हैं। एक एक मीटिंग के चार्ज किए जाते हैं पैसे डायरेक्टर्स द्वारा, तो इनको प्रॉपर सैलरी मिलती है ऐसे मानो। इंडक्शन की बात करो तो कोई भी इंसान कैसे शेयर होल्डर बन सकता है? बस शेयर्स खरीद के बन सकता है। उनको क्या करना है? कंपनी से शेयर्स परचेज करने और आपके नाम के आगे शेयर होल्डर का ठप्पा लग जाएगा। बट व्हेन इट कम्स टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यहाँ पे अपॉइंटमेंट होती है प्रमोटर्स द्वारा या फिर शेयर होल्डर्स द्वारा। जो इनिशियल डायरेक्टर्स होते हैं ना, वो प्रमोटर्स द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे इतना ज्यादा वो नहीं होता, लेकिन बाद वाले जितने भी होते हैं वो शेयर होल्डर्स सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा मिनिमम और मैक्सिमम की लिमिट्स। अब ये दोनों पॉइंट्स को मैंने अलग से इसलिए मेंशन किया है क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यहाँ जितने भी चीजें लिखी हुई है ना, यहाँ से 10 क्वेश्चन बन सकते हैं एक एक नंबर वाले, तो अच्छे से समझ लेना इस वाली चीज को। मिनिमम नंबर्स में ये बोलते हैं, प्राइवेट कंपनी के केस में जो मिनिमम शेयर होल्डर चाहिए होते हैं वो होते हैं 2। मतलब 2 लोग तो लगेंगे ही लगेंगे अगर आपको प्राइवेट कंपनी खोलनी है तो। किस पोस्ट के लिए? शेयर होल्डर्स वाली पोस्ट के लिए। अगर पब्लिक कंपनी खोल रहे हो तो मिनिमम 7 लोग लगेंगे, 7 लोगों का जुगाड़ तुम्हें करना पड़ेगा शेयर होल्डर्स के लिए। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज डूइंग माय सीएस इंटर्नशिप, और कभी कभी पब्लिक कंपनी खोलने का हमारे पास प्रपोजल आता था तो हमें 7 लोग इकट्ठे करने बड़े मुश्किल हो जाते थे कि किसी का भी नाम लगा दो, तुम अपने ड्राइवर को लेके आ जाओ, तुम इसको लेके आ जाओ, तुम उसको लेके आ जाओ, बस नाम चाहिए हमें 7। तो ये 7 लोग जुगाड़ने पड़ते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने घर के ड्राइवर को या मेड को अपना ये बना दो, वो तो मैं बस एग्जाम्पल के लिए फ्लो में दे गई, ठीक है, ज्यादा सीरियसली मत लेना, ओके। 1 पर्सन कंपनी की बात करें तो शेयर होल्डर सिर्फ एक ही होगा। 1 पर्सन मतलब एक इंसान, एक इकलौता इंसान जो अपना खुद का बीड़ा अपने सर पे उठा के चलता है। तो यहाँ पे 1 शेयर होल्डर से काम चलेगा, उससे ज्यादा चाहिए भी नहीं। बट व्हेन इट कम्स टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो प्राइवेट कंपनी में 2 चाहिए होते हैं। पब्लिक कंपनी में वो बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 3 लाओगे तो काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, साथ साथ लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। 1 पर्सन कंपनी में 1 डायरेक्टर से काम चल सकता है। मैक्सिमम नंबर्स की बात की जाए तो प्राइवेट कंपनी के केस में
200 शेयर होल्डर्स मैक्सिमम हो सकते हैं, उसके बियॉन्ड नहीं हो सकते। मैंने आपको बताया था ना शेयर होल्डर्स तो कितने भी हो सकते हैं, फिर मैंने आपको साथ में एक्सेप्शन भी दिया था कि प्राइवेट कंपनी के केस में 200 से ज्यादा ऊपर नहीं जाते हैं, राइट। तो प्राइवेट कंपनी के केस में मैक्सिमम 200 शेयर होल्डर्स हो सकता है, उसके बियॉन्ड नहीं जाएगा। वहीं पब्लिक कंपनी की बात करें तो यहाँ पे अनलिमिटेड हो सकते हैं, मतलब कितने मर्जी लाओ, तुम लाख लाओ, 2 लाख लाओ, 4 लाख लाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जितने भी होंगे सब अकोमोडेट हो जाएंगे। 1 पर्सन कंपनी की बात करें तो यहाँ पे मैक्सिमम भी 1 ही होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। 1 पर्सन कंपनी के केस में शेयर होल्डर मिनिमम भी 1 है, मैक्सिमम भी 1 ही है। बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करें तो मैक्सिमम तीनों ही सिनेरियोज में 15-15-15 है। मतलब यहाँ पे तीनों ही सिनेरियोज में मैक्सिमम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मैक्सिमम डायरेक्टर्स कितने हो सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में? 15 हो सकते हैं, उसके बियॉन्ड नहीं जाएगा। और ऐसा नहीं है कि 1 पर्सन कंपनी है, छोटी कंपनी है तो उसके लिए कम लिमिट होगी या पब्लिक कंपनी के लिए ज्यादा लिमिट होगी, नहीं, तीनों के लिए सेम लिमिट है। इसको याद रखना है तो 1 2 3 की लिमिट से याद रख लेना, इसको 15-15-15 की लिमिट से याद रख लेना। ये फिर याद करने के लिए कुछ और तरीका ढूंढ लेना, ठीक है। सब कुछ मैं ही बताऊंगी क्या, थोड़ा तुम भी सजेस्ट करो, कमेंट सेक्शन में अपने दोस्तों की मदद करो। एंड दैट्स इट, यहाँ पे हमारे सारे डिफरेंसेस कंप्लीट होते हैं। आई होप ये पूरी वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई है। अगर कोई भी डाउट है लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। साथ ही साथ अगर आपको चाहिए कि हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे या किसी 2 पर्टिकुलर टॉपिक्स के डिफरेंसेस को कवर करें तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हम जल्द से जल्द उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। टाइप्स ऑफ कंपनीज पे ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, आई बटन में मैं उसे प्लेस कर दूंगी, जाके देख लीजिएगा अगर अभी तक नहीं देखी है तो। बहुत ही मस्त वीडियो है, अच्छे रिव्यूज हैं, जाके चेक कर सकते हैं। एंड दैट्स इट, वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा दीजिए, इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए और खुद भी सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।